शब्द साधना यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 12 की संस्कृत निर्झरा पुस्तक और उसका दूसरा पाठ, जिसका शीर्षक है नीति रसामृतम। आज हम उस पाठ को पढ़ने वाले हैं और इसमें जितने भी श्लोक हैं सभी का अर्थ, भावार्थ आज जानेंगे। सबसे पहले पाठ का अर्थ जान लेते हैं। नीति रसामृतम, जिसका अर्थ होता है नीति रूपी अमृत, अर्थात ऐसे नीति वचन जो मानव जीवन को श्रेष्ठ, सफल और आदर्श बनाने वाले अमृत के समान हैं। इस पाठ में परिश्रम, मित्रता, परोपकार, आत्मकल्याण तथा सत्संग जैसे श्रेष्ठ जीवन मूल्यों का महत्व बताया गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम श्लोक का उच्चारण, शब्दार्थ और बहुत ही सरल शब्दों में का हिंदी अर्थ जानेंगे। आइए पढ़ते हैं पूरे पाठ को प्रत्येक श्लोक के साथ। मनुष्य के जीवन की सफलता उसके कर्मों पर निर्भर करती है। विष्णु पुराण का यह श्लोक हमें सदैव शुभ और धर्म सम्मत कर्म करने की प्रेरणा देता है। श्लोक है, कर्मणा जायते सर्वं कर्मैव गतिसाधनं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन साधु कर्म समाचरेत्। शब्दार्थ। कर्मणा का अर्थ होता है कर्म से, जायते उत्पन्न होता है, सर्वम सब कुछ, कर्म एव अर्थात कर्म ही, गति साधनम उन्नति का साधन, तस्मात् इसलिए, सर्व प्रयत्नेन पूरे प्रयास से, साधु कर्म उत्तम कर्म, समाचरित करना चाहिए। अब इसका सरल हिंदी अर्थ जान लेते हैं। इस संसार में सब कुछ कर्म से ही प्राप्त होता है। कर्म ही उन्नति का साधन है। इसलिए मनुष्य को पूरे प्रयास के साथ सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। यह श्लोक कर्म के महत्व को स्पष्ट करता है। मनुष्य की सफलता, सम्मान और उन्नति उसके कर्मों पर निर्भर करती है। केवल भाग्य पर भरोसा करने के बजाय परिश्रम, ईमानदारी और सदाचार के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अच्छे कर्म ही जीवन को सफल और सार्थक बनाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय का एक प्रसिद्ध श्लोक आत्मा की अमरता का वर्णन करता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा नित्य, अविनाशी और अजर अमर है। श्लोक है, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। सबसे पहले इसका शब्दार्थ जान लेते हैं। न नहीं, एनम इस अर्थात आत्मा को, छिन्दन्ति काट सकते हैं, शस्त्राणि शस्त्र, दहति जला सकता है, पावकः अर्थात अग्नि, क्लेदयन्ति गीला कर सकती है, आपः अर्थात जल, शोषयति सुखा सकता है, मारुतः वायु। इसका सरल हिंदी अर्थ है, इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल इसे भिगो सकता है और न ही वायु इसे सुखा सकती है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा के शाश्वत स्वरूप का वर्णन करते हैं। शरीर नश्वर है और एक दिन नष्ट हो जाता है, परंतु आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। वह जन्म और मृत्यु से परे है। इसलिए मनुष्य को शरीर के नाश का शोक नहीं करना चाहिए, बल्कि आत्मा की अमरता को समझकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हितोपदेश पुस्तक के मित्रलाभ प्रकरण से लिया गया एक श्लोक, जिसमें सच्चे और स्वार्थी मित्र के बीच का अंतर अत्यंत सरल और प्रभावशाली ढंग से बताया गया है। श्लोक के माध्यम से कहा गया है कि सच्चा मित्र जीवन का अमूल्य धन है। वह सुख दुख दोनों में समान रूप से साथ देता है,
जबकि स्वार्थी मित्र केवल समृद्धि के समय साथ रहते हैं। विपत्ति आने पर उनका वास्तविक स्वरूप प्रकट हो जाता है। श्लोक है, मित्रं प्रीतिरसायनं नयनयोः आनन्दनं चेतसः पात्रं यत् सुखदुःखयोः सह भवेत् मित्रेण तद्दुर्लभम्। ये चान्ये सुहृदः समृद्धि समये द्रव्याभिलाषाकुलाः ते सर्वत्र मिलन्ति तत्त्वनिकष ग्रावातु तेषां विपत्। अब इसका शब्दार्थ जान लेते हैं। मित्रम का अर्थ होता है मित्र। प्रीति रसायनम अर्थात प्रेम रूपी अमृत, और एक अन्य अर्थ हो सकता है स्नेह बढ़ाने वाला। नयनयोः दोनों नेत्रों के लिए, आनंदनम आनंद देने वाला, चेतसः मन के लिए, पात्रम योग्य या उपयुक्त, यत् जो, सुख दुःखयोः सुख और दुख में, सहभवेत अर्थात साथ रहे, मित्रेण मित्र के रूप में, तत् दुर्लभम ऐसा मित्र दुर्लभ है। ये इसका अर्थ होगा जो लोग, चान्ये और अन्य, चौ और अन्य हो जाएगा ये, जिसका अर्थ होगा और अन्य। सुहृदा मित्र कहलाने वाले, समृद्धि समये समृद्धि के समय, द्रव्याभिलाषाकुला अर्थात धन की इच्छा से व्याकुल, ते का अर्थ होगा वे, सर्वत्र हर जगह, मिलन्ति मिल जाते हैं, तत्व निकष ग्रावा अर्थात वास्तविकता की कसौटी, तो किंतु, तेसाम उनका, विपत्ति। अब इसका सरल अर्थ जान लेते हैं। सच्चा मित्र प्रेम रूपी अमृत के समान होता है। वह आँखों को आनंद देने वाला तथा मन को प्रसन्न करने वाला होता है। जो मित्र सुख और दुख दोनों में समान रूप से साथ निभाए, ऐसा मित्र संसार में बहुत दुर्लभ होता है। इसके विपरीत जो लोग केवल धन और लाभ की इच्छा से समृद्धि के समय मित्र बनते हैं, वे तो हर जगह मिल जाते हैं, किंतु उनकी वास्तविकता की कसौटी विपत्ति होती है। संकट आते ही उनका असली स्वरूप सामने आ जाता है। इस श्लोक में सच्ची मित्रता का आदर्श प्रस्तुत किया गया है। मित्र केवल वही नहीं जो अच्छे समय में साथ रहे, बल्कि वह है जो कठिन परिस्थितियों में भी साथ न छोड़े। सच्चा मित्र प्रेम, विश्वास और त्याग का प्रतीक होता है। उसका साथ मन को शांति और जीवन को शक्ति देता है। इसके विपरीत स्वार्थी मित्र केवल अपने लाभ के लिए संबंध बनाते हैं। जब तक धन, वैभव और सुविधा रहती है, वे साथ रहते हैं, किंतु संकट आते ही दूर हो जाते हैं। इसलिए विपत्ति ही मित्र की वास्तविक परीक्षा है। नीति शतक का एक अत्यंत प्रेरणादायक श्लोक, जिसमें बताया गया है कि सज्जन व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए जीते हैं। आइए सबसे पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं। पद्माकरं दिनकरो विकचीकरोति चंद्रो विकासयति कैरवचक्रवालम् नाभ्यर्थितो जलधरोऽपि जलं ददाति सन्तः स्वयं परहिते विहिताभियोगः। अब इसका शब्दार्थ जानते हैं। पद्माकरम अर्थात कमलों का समूह, दिनकरः
सूर्य विकचम करोति, खिला देता है। चंद्रः चंद्रमा विकासयति, विकसित करता है। कैरव चक्रवालम अर्थात कुमुदनी का समूह, न अभ्यर्थिता बिना मांगे। जलधरा अर्थात बादल, अपि भी, जलम ददाति जल देता है। संतः सज्जन लोग, स्वयं का अर्थ स्वयं ही होगा, अपने आप। परहिते दूसरों के कल्याण में। विहिता भी होगा अर्थात सदैव तत्पर रहते हैं। सरल हिंदी अर्थ, जिस प्रकार सूर्य बिना किसी के कहे कमलों को खिला देता है, चंद्रमा कुमुदनी को विकसित करता है और बादल बिना मांगे वर्षा करके सबका उपकार करते हैं, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी बिना किसी स्वार्थ के स्वयं ही दूसरों के हित में लगे रहते हैं। प्रकृति हमें निस्वार्थ सेवा का सबसे बड़ा संदेश देती है। सूर्य कभी यह नहीं सोचता कि उसे कौन धन्यवाद देगा, फिर भी वह प्रतिदिन प्रकाश देता है। चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से संसार को सुख पहुंचाता है। बादल बिना किसी आग्रह के वर्षा कर धरती को जीवन देते हैं। इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी किसी प्रशंसा, लाभ या पुरस्कार की अपेक्षा नहीं रखते। वे दूसरों की सहायता करना अपना कर्तव्य मानते हैं। आज के समय में भी ऐसे लोग समाज की सबसे बड़ी शक्ति हैं, जो निस्वार्थ भाव से शिक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण और मानव कल्याण में लगे रहते हैं। चाणक्य नीति का एक अत्यंत प्रेरणादायक श्लोक, जो हमें बताता है कि जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है और मृत्यु दूर है, तब तक हमें अपने जीवन का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए। सबसे पहले इस श्लोक का उच्चारण करते हैं, उसके बाद शब्दार्थ, सरल अर्थ और व्याख्या जानेंगे। श्लोक है, यावत् स्वस्थो हयं देहो यावन्मृत्युश्च दूरतः तावदात्महितं कुर्यात् प्राणान्ते किं करिष्यति। शब्दार्थ जानते हैं। यावत् जब तक, स्वस्थः स्वस्थ, ही निश्चय ही, अयम यह, देह अर्थात शरीर, यावत जब तक, मृत्यु मृत्यु, च और, दूरतः अर्थात दूर है, तावत तब तक, आत्महितम अर्थात अपने कल्याण का कार्य, कुर्यात करना चाहिए, प्राणांते प्राण निकल जाने पर, किम करिष्यति अर्थात क्या कर पाएगा। अब इसका सरल हिंदी अर्थ जानते हैं। जब तक यह शरीर स्वस्थ है और मृत्यु दूर है, तब तक मनुष्य को अपने आत्म कल्याण और जीवन के श्रेष्ठ कार्य कर लेने चाहिए, क्योंकि प्राण निकल जाने के बाद वह कुछ भी नहीं कर सकता। आचार्य चाणक्य इस श्लोक में समय के महत्व को समझाते हैं। अक्सर लोग अच्छे कर्मों को टालते रहते हैं, सोचते हैं कि अभी बहुत समय है, बाद में पूजा करेंगे, सेवा करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे या अपने जीवन को सुधारेंगे। लेकिन जीवन अनिश्चित है। जब शरीर स्वस्थ है, मन और बुद्धि कार्य करने में सक्षम है, तब हमें अपने जीवन का सही उपयोग करना चाहिए। समय निकल जाने के बाद केवल पछतावा ही शेष रह जाता है। इसलिए आज का कार्य आज ही करना चाहिए। आत्मविकास, सदाचार, सेवा, अध्ययन और ईश्वर स्मरण को कभी टालना नहीं चाहिए। क्या आप जानते हैं, केवल अच्छी संगति आपकी बुद्धि, वाणी, सम्मान और जीवन सब कुछ बदल सकती है। आइए सुनते हैं संस्कृत का यह अमूल्य सुभाषित, जो बताता है कि सत्संग मनुष्य के लिए क्या नहीं कर सकता। श्लोक है,
जाड्यं धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यं मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति चेतः प्रसादयति दीक्षुतनोति कीर्तिं सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम्। श्लोक का शब्दार्थ है जाड्यम अर्थात जड़ता मूर्खता, धिया बुद्धि की, हरति दूर करती है, सिंचती भर देती है या संचार करती है, वाची वाणी में, सत्यम सत्य, मानो नतिम अर्थात सम्मान और प्रतिष्ठा की वृद्धि, दिशति प्रदान करती है, पापम पाप, अपाकरोति दूर करती है, चेतः अर्थात मन, प्रसादयति प्रसन्न करती है, दिक्षु सभी दिशाओं में, तनोति फैलाती है, कीर्तिम अर्थात यश प्रसिद्धि कहते हैं, सत्संगति सज्जनों की संगति, कथय बताओ, किम क्या, न नहीं, करोति करती है, पुंसाम मनुष्यों के लिए। इस श्लोक का सरल हिंदी अर्थ है सज्जनों की संगति मनुष्य की बुद्धि की जड़ता को दूर करती है, उसकी वाणी में सत्य का संचार करती है, सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ाती है, पापों को दूर करती है, मन को प्रसन्न रखती है और चारों दिशाओं में उसकी कीर्ति फैलती है। बताइए, अच्छी संगति मनुष्य के लिए क्या नहीं कर सकती है, अर्थात सब कुछ कर सकती है। यह सुभाषित हमें सिखाता है कि मनुष्य का व्यक्तित्व उसकी संगति से बनता है। यदि हम विद्वानों, सज्जनों और श्रेष्ठ विचारों का साथ चुनते हैं तो हमारी बुद्धि निर्मल होती है, वाणी मधुर और सत्यपूर्ण बनती है, चरित्र श्रेष्ठ होता है तथा समाज में सम्मान और यश प्राप्त होता है। इसलिए जीवन में सदैव सत्संग और उत्तम साहित्य का साथ अपनाना चाहिए।